नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं राज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार वाईफाई स्टडी 2.0 बाय अनअकैडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं भाई, एक बारी जरा फटाफट सभी साथी एक बारी कमेंट करेंगे, जिससे पता चल जाए कौन कौन से लोग हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए मैं एक बारी यहाँ से देख भी लेता हूँ कौन कौन से लोग हमारे साथ हैं। तो चलिए एक बारी फटाफट भाई कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा जितने भी लोग हैं। क्या ऑडियो वीडियो प्रॉपर आप सभी के पास पहुंच रही है? ऑडियो वीडियो आप सभी के पास मेरे दोस्त प्रॉपर पहुंच रही है? अगर प्रॉपर पहुंच रही है मेरे भाई ना, तो आप सभी एक बारी जरा कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। हाँ, तो चलिए एक बारी कमेंट करिए, मैं भी यहां से देख लेता हूं कौन कौन से लोग हमारे साथ हैं। बिल्कुल, यहां से हमारे साथ काफी लोग भी जुड़ चुके हैं भाई, सभी के कमेंट्स आ भी रहे हैं। हाँ जी, देख लेते हैं एक बार। चलिए भाई एक बारी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। हाँ जी, तो चलिए, कुछ इशू आ रहा है क्या? कुछ इशू आ रहे हैं क्या भाई? एक बारी कमेंट करिएगा। मुझे लग रहा है कोई दिक्कत आ रही है। अरे विक्की भाई, बहुत बफरिंग हो रही है। विक्की भाई, बहुत बफरिंग हो रही है क्या? हाँ, तो चलिए दोस्त एक बारी कमेंट करके जरूर बताना कोई दिक्कत आ रही है। मुझे ऐसे कुछ फील हो रहा है कि कोई दिक्कत चल रही है क्या। हाँ, मुझे ऐसे कुछ लग रहा है कि कोई ऑडियो वीडियो जरा बता देना कि आप सभी के पास ऑडियो प्रॉपर पहुंच रही है। एक बार जरा बता देना आप सभी, ऑडियो आप सभी के पास प्रॉपर पहुंच रही है। ऑडियो बताना सभी लोग प्रॉपर पहुंच रही है दोस्त। एक बार कमेंट करके जरूर बताइए आप सभी। हाँ जी, एक बार कमेंट करके जरूर बताइए ना, क्योंकि मुझे कुछ लग रहा है। ऑल क्लियर है? चलिए, हाँ यही मैं पूछ रहा था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए, मंजीत ठीक है, समीर भी बता रहे सर ठीक है। तो चलिएगा, और यहां से एक जो आप सभी को मैं स्पेशली न्यूज बता दूं कि 2024 जो हमारा होगा, नए साल का नया तोहफा आप सभी के लिए आ जाएगा। मीन कल दोपहर 12 बजे, कल 12 बजे, कल आप सभी को 12 बजे आना है। और हाँ, एक बात, कल शाम को 8 बजे, कल शाम 8 बजे, 8 बजे आप सभी जरूर मौजूद रहना। 120 प्रश्नों की धुआंधार श्रृंखला आप सभी के सामने होगी, लाजवाब तरीके से होगा। अगर आपने पूरा का पूरा अगर कर लिया, मीन 80 से 90% अगर आपने उसमें से सवाल सही कर लिए, इसका मतलब मेरे भाई आप यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। आप सभी रीजनिंग में, स्पेशली मैं रीजनिंग का बताऊं, बहुत अच्छा स्कोर आप सभी करेंगे अगर कल की क्लास आपने शाम को 8 बजे वाली अगर प्रॉपर आपने 80 से 90% आपने क्वेश्चन सही कर लिया तो। चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जल्दी से बताना। आज थोड़ा सा स्पीड में कराऊंगा इसको। बोलना कि आपके अनुसार पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? जनता की सुरक्षा, समाज कल्याण, अपने परिवार की सुरक्षा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। एक बार कमेंट करके जरूर बताएं मेरे दोस्त। आप सभी मुझे कमेंट करके बताएं। थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे भाई, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। ये आंसर बन गया आप सभी का। एक बार जरा कमेंट करके बताना किसके किसके आंसर आ चुके हैं। राशन नहीं दिख रहे हैं फोटो में? अरे मैं दिख रहा था, आप ध्यान से देखी नहीं लड़की, ठीक ना, आप ध्यान से देखी नहीं। चलो बताओ भाई। नमस्ते भैया संजय सिंह, नमस्ते मेरे शेर, नमस्ते भैया। चलिए यहां से देखिएगा, सबसे मेन जो काम होता है अगर आप कांस्टेबल जिस दिन बनेंगे, आप पुलिस बनेंगे, तो पहला आपका मेन काम होगा जनता की सुरक्षा करना। आपका प्रायोरिटी, सबसे मेन काम आपका यही होगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। बताना कि निम्नलिखित में से कौन सी ये नदी की बात करा, कौन सी नदी? बताओ मेरे भाई क्या आंसर बनेगा यहां से, सभी लोग बताना। कौन सी नदी आपका उत्तर प्रदेश में बहती है? कौन सी नदी? तो यहां से आपका घाघरा होगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, आपका घाघरा नदी होगी।
घाघरा नदी, ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला सवाल, संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, रूल ऑफ लॉ ये आपके कांस्टेबल का ही पार्ट है। मीन आप कांस्टेबल बनते हो, किसके अकॉर्डिंग आप सभी चलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पॉलिटी वाले सर, आपके रोहित सर ने बताया होगा कि रूल ऑफ लॉ किस में होता है, तो भाई आर्टिकल आपका 14 है। कौन सा है मेरे दोस्त, आर्टिकल आपका 14 राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, चलिए ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर, हत्या के एक मामले में सुनवाई या ट्रायल कहां होती है, हत्या के मामले में सुनवाई कहां होती है। पहला, सबसे पहले कहां होती है, अगर आपको नहीं मिला तो उसके बाद कहां होती है, मतलब आपको आप सेटिस्फाई नहीं है उस डिसीजन से तो उसके बाद कहां जाएंगे, उससे भी नहीं हुए तो आप कहां जाओगे। आपका पहला उच्चतम न्यायालय मीन सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है। जिला एवं सत्र न्यायालय ग्राम न्यायालय में। एक बार सभी साथी हमारे कमेंट करके बताएं। संजय सिंह, हाँ भैया संजय सिंह भी हमारे साथ हैं। वर्षा ए वाला, चलो बताओ डियर इसमें क्या होगा। बोले सर हत्या के एक मामले की सुनवाई या ट्रायल कहां होती है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्त, आपको पता होना चाहिए। तो आ जाइए, पल्लवी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बट कमेंट नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। पल्लवी भी हमारे साथ जुड़ी हैं बट आंसर नहीं कर। देखिए यहां से, जैसे आपसे भी मान लीजिए कोई भी विवाद होता है तो सबसे पहला काम होता है आपका जिला एवं सत्र न्यायालय में जाएगा, आपका जो केस होगा जिला एवं सत्र न्यायालय में जाएगा। अगर यहाँ के डिसीजन से आप खुश नहीं तो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से भी आप नहीं होंगे तो आप लास्ट में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ठीक ना। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखिएगा। 5 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सी परिस्थिति सामाजिक परिपक्वता को प्रदर्शित करती है। आप बहुत अच्छे लीडर हैं, आप अच्छे लीडर हैं, ये वाला बताना है। साख्या सिंह है, ओहो भैया क्षमा चाहते हैं हम संजय पढ़ लिए। सान्या सिंह भी हमारे साथ हैं, सान्या सिंह, सॉरी सॉरी डियर सॉरी। चलो बताओ इसमें क्या होगा। आप बहुत अच्छे लीडर हैं, आप बहुत अच्छे लीडर हैं, मीन आप एक बहुत अच्छे नेता हैं। तो आपको कौन सा मतलब इसमें से कौन सी आपके अंदर एलिजिबिलिटी या परिपक्वता होनी चाहिए। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होना, जिसके पास पैसा है वही क्या, वही हो पाएगा, नहीं बोले सर गलत है। उत्तम सामाजिक समायोजन, ये भी नहीं सबको भाने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका बनेगा व्यक्ति के जीवन उद्देश्य सामाजिक मान्यताओं के बीच संतुलन है, सामाजिक मान्यताओं के बीच संतुलन है आपका। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने है, जरा देखें और आंसर करें। मेरे घर के सामने वाली सड़क पर बंदूक चलाने की आवाज आती है। वर्षा याद रखना ये वाला सवाल, वर्षा याद रखना ये वाला सवाल। सान्या सिंह हमारे साथ हैं, समीर हमारे साथ हैं, कोमेश हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है मेरे दोस्त आप सभी का। ऐसे सवाल मैं बार बार कहता हूं आपको कहीं देखने को जल्दी से मिलेगा नहीं, क्योंकि कोई इसको पढ़ाता ही नहीं है। इसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है बच्चों को समझने में भी, बट मुझे पता ना कि आपको सिलेक्शन दिलाना है तो मुझे कराना पड़ेगा। चलो बताओ मेरे दोस्त क्या आंसर बनेगा इस पे, बताइए जरा क्या आंसर बनेगा इसमें, इस सवाल में क्या आंसर आएगा। सभी हमारे प्यारे दोस्त बताएं क्या आंसर बनेगा। आंसर बताइए क्या बनना चाहिए यहां से। चलो बताओ भाई, मेरे घर के सामने वाली सड़क पर बंदूक चलाने की आवाज आती है तो देखो मैं तुरंत सड़क पर निकल आता हूं, मैं भी अपनी बंदूक से गोली चलाता हूं, मैं अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता हूं, मैं सोया रहता हूं। भाई ये गलत डिसीजन है। आप बोले सर गोली चलाता हूं, ये भी नहीं। आप तुरंत आके निकल के मामला देखेंगे क्या ऐसा चल रहा है, ऐसा क्या चीज हो रहा है। आपसे भी डरपोक कायर इंसान थोड़ी ना है, मेरे जितने भी दोस्त हैं वो कायर थोड़ी ना है, वो भी आके देखेंगे क्या मैटर आखिरकार चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 7 जरा बताइएगा। पंचायत चुनाव निम्नलिखित में से किस स्तर पर कराया जाता है। चुनाव कहां कहां होता है, मीन पंचायत स्तर पर चुनाव किस में होता है। ऑप्शन ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर, नगर स्तर पर, उपर्युक्त सभी। भैया सभी पर, नगर जिला और ग्राम में सभी पंचायत का ही चुनाव होता है, पंचायत स्तर पर ही चुनाव होता है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप सभी के सामने 8 नंबर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
ट्रेन में अचानक एक पुराने परिचित पर मेरी नजर पड़ती है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? अपनी नजर चुरा लूंगा, आगे बढ़कर हाथ मिलाऊंगा, उसके हाथ बढ़ाने की प्रतीक्षा करूंगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको ऐसा कोई मिल जाए? डर से ना भी निकलते सर घर से। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन हम लोग ऐसे थोड़ी ना है। मस्ती करंट मसाला भी हमारे साथ जुड़े हैं। करंट मसाला, चलिए बताइए भैया आंसर क्या बनेगा? मसाला जी बताइए। अचानक से एक हमारे पुराने परिचित से बोले ना कि दिखाई देते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? हमको भैया आगे बढ़कर हाथ मिलाना चाहिए। हाथ मिलाओगे, अरे यार बड़े दिनों बाद दिखाई दिए, बड़े दिनों बाद दर्शन हुए आपके। जैसे आप सभी बोलते हो सर हम आपको बहुत ढूंढे। अब बोले सर ढूंढ तो लिए, हम बोलबे नहीं करें, हम राज सर को पहचानबे नहीं करते हैं ऐसा नजर चुरा लोगी? चलो बताओ, नजर नहीं चुराना है लड़की, नजर नहीं चुराना, बढ़ के जाके बोलना यार बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर 9 नंबर देखिएगा, यहां से क्या बनेगा? निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का कार्य आजकल पुलिस के लिए अधिक महत्वपूर्ण है? आजकल सबसे ज्यादा जरूरी क्या है पुलिस वालों के लिए? महिलाएं जरा ध्यान देना अच्छे से इस वाले सवाल को, इस वाले सवाल को बहुत अच्छे से प्रायोरिटी देना, आप सभी के ही उसमें है मेरे भाई। हाँ, चलो बताओ भाई क्या आंसर बनेगा? सभी हमारे दोस्त बताएं क्या आंसर होना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा, देखिए हमारा जो आप जब कांस्टेबल, मेन प्रायोरिटी हमारी है इन सभी में प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, खाद्य पदार्थों की सुरक्षा, वन्य जीवों की सुरक्षा, तो इसमें हमारा होगा महिलाओं की सुरक्षा। बाय द वे ऑप्शन में दिया होता, एक में हटा के दिया होता जनता की सुरक्षा, तो आप मेन प्रायोरिटी क्या करते? जनता की सुरक्षा करते, अगर ऐसा ऑप्शन में दिया गया होता तो। चलिए अगला सवाल बताएं आप सभी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा? शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सबसे नया कानून है? अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार, प्रौढ़ शिक्षा प्रसार। एक बार बताए सर, आप देखो ये तो जरूर नजर चुरा लूंगी। हाँ मुझे पता है। चलो बताओ भाई क्या आंसर बनेगा यहां से? देखो आजकल सभी को प्राथमिक शिक्षा मिलनी चाहिए, आजकल सभी को प्राथमिक शिक्षा मिलनी चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला बन जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रश्न संख्या 11 है। निम्न में से पुलिसकर्मी का कौन सा आचरण जनता के विश्वास को नहीं पा सका है? जनता के विश्वास को ऐसा कौन सा है जो कि नहीं पा सका है? ठीक ना, चलो बताओ भाई क्या बनेगा? आंसर बताएं क्या बनना चाहिए? ऐसा क्या आंसर बनेगा? देखिए यहां से मेले में खोए हुए बच्चों को ढूंढ निकले तो काम कर लेते हैं। बोला कि कौन सा नहीं पा सके? यातायात व्यवस्था को संभाल कर, ये भी विश्वास है लोगों को। चोरी डकैती से बिल्कुल ये भी है, लेकिन केवल पुलिस स्टेशन से ही, देखिएगा केवल पुलिस स्टेशन से ही आप पूरे के पूरे कानून व्यवस्था को नियंत्रित कर लीजिए, ये नहीं हो सकता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर फिर से 12 नंबर है, देखना। आप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की कार चला रहे हो, चौराहे पर लाल बत्ती हो जाने पर आप क्या करेंगे? आपको याद होना चाहिए कि कानून सभी के लिए बराबर है, कानून मेरे दोस्त सभी के लिए बराबर है। आप हमेशा याद रखना, कानून सभी के लिए बराबर है, ठीक ना? चलो बताओ भाई क्या बनेगा? लाल बत्ती को हरा होने तक इंतजार करेंगे, यातायात के नियम का पालन ना करते हुए निकल जाएंगे। भाई गलत है यातायात का पालन करना, अधिकारी से पूछकर नहीं, बिल्कुल गलत है, बेरोक तो गलत है। तो भाई लाल से हरी बत्ती होने का इंतजार करना ही पड़ेगा। यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 13 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर फिर से है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यवहार एक पुलिस कर्मी का नहीं होना चाहिए? आप कांस्टेबल बनना, ऐसा कौन सा आपका बिहेव है कि ये नहीं होना चाहिए? बोले सर संवेदनशील, क्रूर, मृदुभाषी, ईमानदारी, ये सब कुछ होना चाहिए, बट मेरे भाई पुलिस वाले एकदम क्रूर ना बने कि उनसे जनता को बात करने में भी डर लगे, जनता उनसे डरे, ऐसा हमको नहीं बनाना है। क्वेश्चन नंबर 14, एक पुलिस कर्मी के लिए निम्न में से कौन सा कार्य सबसे आवश्यक है? सबसे आवश्यक है आपको ये बताना, आक्रमणों से बचाना, सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति को नियंत्रित करना, बाजार को निश्चित समय पर खुलवाना, जनता की सुरक्षा। देखिए यहां से जनता की सुरक्षा आपका मेन होगा।
मैंने कहा था ना, जनता की सुरक्षा को प्रायोरिटी करनी है। सवाल नंबर 15 आपके स्क्रीन पर, भरसक प्रयासों के बावजूद जब सफलता ना मिले तो यह समझा जाता है कि मेरे से ऐसा कौन सा पॉइंट छूटा है। ईमानदार नहीं हो अभी पिट जाओगी मेरे से, ठीक ना। बताइए यहां से क्या आंसर बनेगा मेरे भाई, सभी लोग बताना। सभी लोग बताएं क्या आंसर होना चाहिए। बताओ मेरे भाई क्या आंसर होना चाहिए। हम मेहनत कर रहे हैं बट हमको अगर सिलेक्शन ना मिले मुझे, तो ऐसा क्या अंदर में होना चाहिए। भाग्य में ऐसा लिखा है, भाग्य का कोई बात नहीं भाई, मेहनत करना जरूरी है। किसी बाहरी की मदद नहीं मिल पाई, ये भी गलत है, आप चीटिंग नहीं कर पाए। असफलता ही सफलता की सीढ़ी, ऐसा कुछ नहीं भाई। प्रयासों में कहीं कोई कमी रह गई थी, क्योंकि हमने मेहनत तो पूरी करी बट थोड़ी सी कमी रह गई, इसका मतलब थोड़ा सा हम लोगों से चूक हो गया, कुछ थोड़ा सा अपन लोगों से कोई चूक हो गई थी। कोई थोड़ी सी चूक हो गई थी मेरे भाई, इसीलिए, ठीक ना। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर 16 नंबर देखिएगा। 16 नंबर, उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए आमतौर पर निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। नहीं दिया जाता, ये आपको बताना है। चलिए बताइए, 15 का डी, गुड आंसर। गुड आंसर नहीं है भाई, सान्या सिंह जी आपका गलत हो गया। हाँ, प्रयासों में हाँ कोई कमी, गुड आंसर। हाँ थोड़ी सी यार कमी रह गई। चलो बताओ अब की बार क्या बनना चाहिए, बताइए आंसर बताओ भाई, क्या होना चाहिए। उत्तरदायित्व मतलब आप जिम्मेदार हो ना, जिम्मेदार आप हैं। तो देखिए यहां से काम को समय से पूरा करना। आपसे निगेटिव बोला, कौन सा नहीं होना चाहिए, काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना, काम को अपने ऊपर बोझ ना मानना। हाँ बोझ मत मानिए, आपका काम है वो, तो आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है, बोझ ना मानना, ठीक ना। काम को बोझ मानोगे तो भाई गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर फिर से आ गया है। फिर से 1 नंबर, अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को क्या करना चाहिए। रात में गश्त लगानी चाहिए, दिन और रात में गश्त लगानी चाहिए, कोई भी अचानक से गश्त लगानी चाहिए नहीं भाई। योजनाबद्ध तरीके से लगाओगे, गश्त लगाओगे तो इससे हो सकता है कि आपका क्राइम रुक जाए, थोड़ा सा क्राइम इससे रुकेगा अगर आप योजनाबद्ध तरीके से गश्त लगाएंगे तो। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, नेतृत्व सिर्फ उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसमें गुण होता है प्रतिष्ठा का, क्रूरता का, उच्च आदर्शों का, बनावटीपन का। उच्च आदर्श होगा तभी आप भैया लीडरशिप कर सकते हैं, उच्च आदर्श का होना मस्ट है आप सभी के लिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्या आंसर बनना चाहिए। सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक होता है, यह उक्ति लागू होती है कार्यालय कार्यस्थलों पर। भाई देखो, सम्मान मुझे दोगे, अगर आप मुझे रिस्पेक्ट से बात करेंगे तो मैं भी रिस्पेक्ट से बात करूंगा। ये कहां पर लागू होता है, कार्यालयों कार्यस्थलों में, केवल सामाजिक परिस्थितियों में, स्कूल सहित सभी स्थानों पर समान रूप से, केवल स्कूल में। भैया हर जगह पे समान रूप से अगर आप इज्जत देंगे तो इज्जत पाएंगे, अगर नहीं देंगे तो नहीं पाएंगे, सीधी सी बात है। राज इतनी स्पीड में क्या, क्यों? आज मैं सोच रहा हूं ना थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा दूं। चलो अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, अपराध नियंत्रण के लिए क्या क्या आवश्यक है। अपराध नियंत्रण मीन आप कांस्टेबल बनोगे, एक अधिकारी भी बनोगे, तो ऐसा क्या चीज होना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए इससे अपराध कंट्रोल में आ जाए, अपराध मेरे भाई कंट्रोल में आ जाए, बताइएगा जरा। बताइए कंट्रोल में आ जाए। ऐसा कुछ नहीं समीर भैया, थोड़ा सा रिवीजन भी करना जरूरी है ना, रिवीजन भी करना जरूरी है मेरे दोस्त, इसलिए कराता हूं ना कि आपका रिवीजन भी हो जाए। चलो बताओ, रिवीजन भी हो जाना। देखिए जनसाधारण का सहयोग बोले सर, ठीक है। अरे नेता का मैंने कहा था ना, नेता का नहीं, नेता का साथ नहीं चाहिए, कानून का कड़ाई से पालन, बिल्कुल ठीक है, सरकारी विभाग की नीति है, बिल्कुल। तो यहां से पहला तीसरा और चौथा ऑप्शन नंबर सी पे है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल, थोड़ा सा मैंने सोचा था आप 30 सवाल कराएंगे ना। अपराध नियंत्रण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पुलिस का चर्चित फिल्म का नाम क्या है। मैंने बताया था शेर है, कौन सा है मेरे दोस्त, शेर है आप सभी का राइट आंसर। 6 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर, किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाने के संबंध में आपका विचार क्या है। समय का अपव्यय,
समय का सदुपयोग एक व्यक्तिगत विचार है, कार्य की सफलता का द्योतक है। बताएं जरा एक बारी क्या आंसर बनना चाहिए मेरे भाई, सभी लोग बताइए क्या आंसर होना चाहिए, सभी लोग बताओ भाई क्या आंसर होना चाहिए यहां से। बताइए क्या आंसर होना चाहिए, समय का अपव्यय है, समय का सदुपयोग है, बताएं क्या आंसर होना चाहिए। कल ही मैंने कराया था आप सभी को, कल ही मैंने कराया था, समय का सदुपयोग है मेरे भाई, समय का सदुपयोग। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, यहां से ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने। अगला सवाल जल्दी से ध्यान दीजिएगा, 7 नंबर, यह किस राज्य पुलिस का नारा है, आपके साथ आपके लिए हमेशा। तो मैंने आपको बताया था दिल्ली पुलिस का है, और आप सभी को यूपी पुलिस का भी मैंने नारा बताया हुआ था। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, कोई भी देश तभी बड़ा माना जाएगा जब दूसरे देशों की अपेक्षा उसके पास अधिक शक्ति हो, देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी एवं शिक्षित हो। शिक्षित को मैंने कहा था प्रियोरिटी देना, शिक्षित को आप सभी को क्या करना, प्रियोरिटी देना मेरे भाई, प्रियोरिटी प्रमुखता देनी है, ठीक है ना, प्रमुखता देनी है। चलिए अगला सवाल आप सभी बताना, अगला सवाल आप सभी बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी को बताना है। सुषमा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुषमा बहुत लेट कर रही है इस समय। एक पुलिसकर्मी के रूप में अपनी जिम्मेदारी को कैसे पूरा करें, चिंतन करते, सजग रहते हैं, लापरवाह रहते हैं। अरे भैया एकदम एक्टिव रहिए, एक्टिव रहिए, तभी आप अच्छा कर पाएंगे, ठीक ना, हर काम में आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, फिर से 10 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है, चलो जल्दी से बताओ। सामान्य रूप से विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच मनमुटाव शत्रुता का कारण होता है। देखो जो मनमुटाव होता है ना, बताओ क्यों होता है ऐसा, ऐसा क्यों होता है, चलिए बताइएगा, बताइए। देखो अगर धर्म का गलत, पहली बार देखो भैया, ये एक्चुअली ना आपका जो पुलिस एप्टीट्यूड आता है, मीन मेंटल एबिलिटी में जो सवाल, जैसे कथन एवं तर्क, कथन एवं पूर्वानुमान, पुलिस एवं शांति व्यवस्था, जनहित, ये सारे जो टॉपिक अब की बार कांस्टेबल में दिया है, वो सारे टॉपिक करा रहा हूं, वो सारे टॉपिक करा रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा कब से हो, अच्छा बच्चा, मुझे पता है। चलो बताओ भाई, देखो अगर ये गलत गलत प्रचार करोगे ना किसी धर्म के बारे में, जैसे मैं अभी बोलूं ना हिंदू के बारे में बहुत बुराई करूं, या मैं जैसे हिंदू हूं तो मुस्लिम के बारे में बहुत बुराई करूं, तो भाई जाहिर सी बात है मनमुटाव होगा और झगड़ा भी होगा। 11 नंबर आपके स्क्रीन पर, सामान्य रूप से कानून में शामिल क्या, दंड है, रिकवरी है, पुरस्कार देना, मूल्यांकन, ठीक ना, कौन सा आपका सामान्य नॉर्मल सी कौन सी बात है कि मतलब ये आपका उसमें है, मूल्यांकन करना आपका नॉर्मल बात है, नॉर्मल बात है, ठीक ना।
आपका दंड देते हैं बहुत रेयर कंडीशन में, जब आप बहुत ज्यादा गलत काम करो, रिकवरी भी हुई, पुरस्कार भी रेयर करने, लेकिन मूल्यांकन आपका लगभग कर देते हैं, नॉर्मल सी बात है। अगला सवाल 12 नंबर, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? भू राजस्व, मूल्य नियंत्रण, प्रति व्यक्ति कर, आजीविकाओं पर कर। भाई कर का मतलब होता है टैक्स, आप ये बार बार लगाए ना। मूल्य नियंत्रण क्या होता है? आपका मूल्य नियंत्रण होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13, आपकी ड्यूटी का समय समाप्त हो गया लेकिन आपकी जगह पर दूसरा पुलिसकर्मी नहीं आया है, आप क्या करेंगे? ह्यूमन सी बात है यार, नॉर्मली बात है। अगर मान लीजिए मैं कोई जैसे मेरी 8 बजे खत्म होती है क्लास, अगर किसी की 9 बजे क्लास है, वो नहीं आ पा रहा तो मुझे थोड़ा सा लंबा कर देना चाहिए, ठीक है ना। ड्यूटी पर बने रहेंगे, बिल्कुल सही बात है। दूसरे पुलिसकर्मी के आने पर घर पर चले जाएंगे, और दूसरा कोई आ जाए इससे मुझे मतलब नहीं है। शिकायत करेंगे नहीं, उसको ढूंढेंगे भी नहीं, हम ड्यूटी पर तब तक बने रहेंगे। अगला सवाल 14 नंबर, एक पुलिसकर्मी को अपने अधिकारी से सदैव करना चाहिए अच्छा व्यवहार, कटु व्यवहार, उचित व्यवहार। भैया उचित व्यवहार, ये उचित व्यवहार आपका मेन होगा, उचित व्यवहार आपका मेन होगा। बोले क्यों मेन होगा, तो मैं आपको बता दूं, अच्छा व्यवहार करोगे मतलब चापलूसी करोगे, मेरा चापलूसी करने से मेरा काम हो जाएगा, तो वो गलत है। आपका उचित व्यवहार जो आपको चाहिए वही आपका है, ठीक ना। 15 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर, सहयोगियों के साथ अपने मतभेद दूर करने का उचित उपाय क्या है? सहयोगियों के साथ समक्ष अपना तर्क रखकर, अपने अधिकारी को शिकायत करके, नहीं गलत है, गलत है। मतभेद को भाई आपसी वार्तालाप करके ना, आपसी वार्तालाप करके इसको सुधार लीजिए, बात क्लियर हो जाएगी वहीं पर। ये आपके सवाल थे आज के आपके सवाल थे, ठीक ना भाई। आज के लिए बस इतना ही। देखो मैंने पता कितने सवाल कराए, 31। कितने सवाल मैंने कराए? 31 सवाल मैंने आपको कराए हुए। कितने सवाल? 31 सवाल। 31 सवाल मैंने आपको कराए। आपको मुझे लगा भी कि आपको अच्छा भी लगा है, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में होंगे। कल दोपहर 12 बजे सभी को आना है, कल दोपहर 12 बजे आप सभी को आना है, 12 बजे। और रात को मेरी कांस्टेबल के लिए मैं बात बता रहा हूं, रात 8 बजे जो भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई ने, सभी लोग आना। यहां पर मैं 120 सवाल कराऊंगा, 120 प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। अगर आपने 100 तक टच कर लिया मेरे भाई, कहां तक? 100 तक, लगभग 90 से 100 के बीच में अगर आपने सही आंसर कर दिया, तो भाई कांस्टेबल में अब की बार रीजनिंग में आप धुआं धुआं कर दोगे। थैंक यू वर्षा। ये आप सभी ना जब क्लास खत्म हो जाए तो वहां से कमेंट कर दिया करो, सान्या, सुषमा, मुस्कान, वर्षा, ठीक ना। तो सभी लोग ऑफलाइन कमेंट कर दिया करो, अभी जैसे क्लास खत्म होगी तब कमेंट कर दीजिए। और कल आप सभी को 12 बजे मस्ट आना ही आना है, और रात को 8 बजे, कल रात को 8 बजे। मेरा फोटो ये देखो दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, मैं ही हूं। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। ये टेलीग्राम पर मिलेगी भैया, टेलीग्राम पर डेली आपकी पीडीएफ से जाती है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। इसके बाद रोहित सर की क्लास है, आप सभी वहां पर पहुंचे। अभी मात्र 2 मिनट बाद रोहित सर की क्लास है, तो आप सभी वहां पहुंचिए, जिससे क्लास में अच्छे से बने रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।